हाय एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार। इस वीडियो में हम करेंगे हाई लेवल क्वेश्चन 2D मेंसुरेशन के एसएससी और रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इन क्वेश्चन से। हाँ, और ये पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो डायग्राम भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ब्लू रीजन का एरिया निकालना है और ये बाकी दो रीजन है यहाँ पे ग्रीन का निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आप पहले ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है। ये जो एक ट्रायंगल है, हमें इसका एरिया निकालना है। ये जो ग्रीन एरिया जो है, ये दो स्क्वायर है, एक की साइड 8 है, एक की 20 है, बस ये दे रखा हुआ है। और यहाँ पे चलो हिंट ले लीजिए आप, हिंट है tan थीटा यूज़ करना है। tan थीटा यूज़ कीजिए और इस ट्रायंगल के एरिया निकालिए, खुद ट्राई कीजिए। अब चलिए मैं खुद कराता हूँ इसको। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है DCB और एक ट्रायंगल बन रहा है DEF। ये दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि सर्कल के एंड पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। सर्कल नहीं, सॉरी, स्क्वायर के। यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। पहले छोटे ट्रायंगल में देखिए DCB में, यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर हम x मान लेते हैं इसे, ठीक है। इसको मैं यहाँ मान लेता हूँ, I मान लेता हूँ। I से लेके C तक क्या है? ये x परपेंडिकुलर आ गया और नीचे क्या है? DC बेस जो 8 आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल देखिए DEF में देखिए परपेंडिकुलर क्या है? 20 और नीचे बेस क्या है? 8 प्लस 20 28। ये tan थीटा है, tan थीटा का यूज किया हमने और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? x। जितना करते हैं उतना काट देते हैं। 4 2 का 8, 4 7 का 28, 2 सेट गया, ये आ गया 40/7। देखिए x क्या आ गया? 40/7। हमने x क्यों निकाला यहाँ पे? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 8 था ही, हमको ये हाइट निकालनी थी x, वो हमने निकाल ली 40/7। अब निकालिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे? 8 और हाइट क्या है यहाँ पे? अभी निकाली हमने 40/7। ये किसके बराबर आ गया? 220 और 20 को 8 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 160/7। ये था इसका आंसर। होप आपको समझ आ गया हो। बस हमने यहाँ पे क्या किया? tan थीटा का यूज किया है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, क्वेश्चन में ट्राई कीजिए। ये एक क्वाड्रेंट है, मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा, जो कि 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे अपने सेंटर से। ये सेंटर है इस क्वाड्रेंट का, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट के बीच में एक सर्कल है, हमें इस सर्कल के एरिया निकालना है। इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको यहाँ पे एक बनाना है स्क्वायर। स्क्वायर का यूज करना है आपको यहाँ पे, बस ये हिंट काफी है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, SOTQ। ये स्क्वायर क्या है? स्क्वायर की साइड क्या है? ये स्क्वायर की साइड रेडियस है इस सर्कल की, जो कि है R। ये देखिए, और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या आ गई? R। अब देखिए यहाँ पे QO क्या आ गया? 7 - R। क्यों? क्योंकि Q से U क्या है? QU क्या है? 7। अगर हम QO निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? QU से 7 में से क्या माइनस कर देंगे? R को। इस पूरे में से इस R को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? QO किसके बराबर आ जाएगा? 7 - R। QO क्या आ गया? 7 - R। और ये QO है क्या एक्चुअल में? ये डायगोनल है इस स्क्वायर का। ये किसका डायगोनल है? इस स्क्वायर का। QTOS का डायगोनल है। अब स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? यहाँ देखिए, मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ पहले। ये देखिए, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है? A। इसका डायगोनल क्या होता है? ये 90 डिग्री है यहाँ पे। इसका डायगोनल याद रखिएगा हमेशा √2a आता है। आप पाइथागोरस लगा के निकाल भी सकते हैं इसका, यही आएगा √2a। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a r है, ठीक है। तो यहाँ डायगोनल क्या आ जाएगा? √2r। ये किसके बराबर आ गया?
क्या है यहाँ पे ओ क्यू ओ, क्या है यहाँ पे ओ क्यू ओ 7 माइनस आर। यहां तक पता चल गया। अब देखिए आर को इस साइड ले आइए, √2r माइनस का यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस आर इज इक्वल टू 7। यहाँ आर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया, √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, और आर किसके बराबर आ गया, 7 अपॉन √2 प्लस 1। अब देखिए नीचे √2 है, हमने कहा हम कभी भी डिनोमिनेटर में √2 नहीं लेते, हम क्या करेंगे इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। हमने माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या फॉर्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे क्या होगा नीचे √ हट जाएगा। अब देखिए ऊपर था 7 √ माइनस 1 और नीचे कितना आया था √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1। ऊपर वाले को वैसा वैसा लिख दीजिए √2 माइनस 1। अब नीचे देखिए ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, सिंपली नीचे 1 आ गया, √2 माइनस 1 ये आ गया आर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमने आर निकाल लिया। अब जब सर्कल का रेडियस हमारे पास आ गया तो सिंपली क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे 7 √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 √2 माइनस 1। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 154, और अब क्या है ये इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √2, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू √2। अब देखिए कितना आ गया 154 इंटू 3 माइनस 2 √2। सोल्व करते हैं 154 इंटू 3 क्या आ जाएगा ये 462 माइनस 154 इंटू 8 क्या आ जाएगा 308 √2। ये इसका आंसर था। अब आइए इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमें ब्लू रीजन के लिए निकालना है। यहाँ पे ये 3 सेमी सर्कल हैं, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। हमें क्या करना है इस ब्लू रीजन के लिए निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस बड़े सेमी सर्कल में से इन दो छोटे छोटों का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, पर उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा इस बड़े का रेडियस, और इन दोनों का भी हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ DB 603 है, BC 6 है, और ये DB परपेंडिकुलर है BC के, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, और BC यहाँ पे 6 दे रखा है। बस इसी इंफॉर्मेशन से हमको निकालना है। और एक और चीज AC AB और BC ये डायमीटर हैं, बस ये दे रखा है। और आपको हिंट दे देता हूँ मैं, tan थीटा का यूज़ कीजिए, निकालिए इस क्वेश्चन को। चलिए मैं करता हूँ इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए को डी से जोड़ दिया लाइन को, और मैंने डी को सी से जोड़ दिया, तो यहाँ क्या बन गई, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक CBD और एक ABD। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल CBD देखिए, इस एंगल को लीजिए पहले थीटा, हम इसको थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 6 √3, बेस क्या है यहाँ पे 6, 6 से 6 कट गया, tan थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा आ गया यहाँ पे √3। tan थीटा √3 के बराबर कब होता है, जब थीटा होता है 60, तो ये थीटा क्या आ गया 60 आ गया। अब AC क्या है डायमीटर, डायमीटर सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो ADC क्या आ गया 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है, एक 60 है, तीसरा अपने आप ही क्या आ जाएगा 30।
क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है 180। अब देखिए यहाँ ट्रायंगल ए बी डी में देखिए यहाँ भी tan 30 निकालिए। tan 30 किसके बराबर आ जाएगा? हाइट क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है 6√3 और बेस क्या है यहाँ पे? बेस में x मान लेता हूँ, हम बेस निकालेंगे यहाँ पे। tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है 1/√3। x पर किसके बराबर आ गया? 6√3/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, 6 3 का 18। हमने मेन क्वेश्चन सोल्व कर लिया, मतलब काफ़ी सब हमने मेन जो पार्ट था क्वेश्चन का सोल्व कर लिया। हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी अपने आप आ गया। एक्स कितना हमने निकाला? 18। अब देखिए जो बड़ा सेमी सर्कल है इसका डायमीटर कितना आ गया? 18 + 6 24। तो बड़े सेमी सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा? हम इसको r मान लेता हूँ, इसका हाफ कर दीजिए, 12 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा जो सर्कल सेमी सर्कल है इसका डायमीटर कितना? 6 है, बी सी 6 है, तो इसका मैं r1 मान लेता हूँ, रेडियस, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3। अब ये देखिए इस सेमी सर्कल को, इसका डायमीटर कितना है? ए बी हमने अभी निकाला, जो कितना है? 18। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 18 का हाफ 9। तीनों का रेडियस आ गया हमारे पास। अब हमारे पास तीनों सेमी सर्कल के रेडियस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? इस बड़े सेमी सर्कल में से इन दो छोटों का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़े का एरिया क्या आ जाएगा? सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर। अब ये देखिए सबसे बड़े का रेडियस कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस, अब जो दो छोटे हैं उनका सम कर दीजिए, 1/2 पाई 9 स्क्वायर प्लस 1/2 पाई 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं तीनों में से 1/2 और पाई को बाहर निकाल लेता हूँ, तो पाई/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 माइनस 9 का स्क्वायर 81, बाहर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब देखिए पाई/2 मल्टीप्लाई 144 में से 90 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 4 और ये आ जाएगा 5। 2 से काट दीजिए, आएगा 27। आंसर कितना आ गया? 27 पाई। मेरे YouTube चैनल पे आप कोई भी वीडियो देखेंगे आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे नहीं कि कोई बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे घिसे पिटे या सिंपल फार्मूला वगैरह वो मैं करा रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन मैं करवाता ही नहीं हूँ। यहाँ पे बस वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो हल्के से ट्रिकी होंगे, ये हमें अच्छा कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे कोई भी वीडियो देखेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जरूर। ये बाकी चैनल की तरह नहीं है जहाँ पे मैं बस घिसे पिटे क्वेश्चन करवा दूँ सिंपल से, या ना ढंग का बेसिक क्लियर होता है वहाँ पे, ना ढंग का कुछ सीखने को मिलता है, वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे यहाँ पे। तो आप अगर अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं और आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे DM कर दीजिए, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दीजिए या कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ लीजिए, या किस टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कौन से टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, किस में आपको दिक्कत है, वो मुझे भेज दीजिए, मैं उस पर आपको क्वेश्चन बना दूंगा मैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स।